बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है नया जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है 5। लेक्चर नंबर 5 किसका है? अलाउंस फॉर बैड डेट का, और केस नंबर 6 है। ठीक है, केस नंबर 6, लेक्चर नंबर 5 ऑन द टॉपिक अलाउंस फॉर बैड डेट, हाउ टू कैलकुलेट इट ऑन वेरियस केसेस गिवन। अच्छा जी, अब ये फाइनल है। इसके अंदर जो है आपके पास एडजस्टमेंट आ सकती है, एडजस्टमेंट फॉर डाटा में ये कह सकता है। और नॉर्मली जो है नेट सेल वाली जो है फिगर जो एडजस्टमेंट होती है, प्रैक्टिकली जो है वो नहीं है, राइज नहीं है, क्योंकि सेल्स की अमाउंट बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो अमूमन जो है कैलकुलेशन जो प्रैक्टिकली जो भी होती है, अगर करनी होती है, तो वो अकाउंट जो है रिसीवेबल allowance for bad debt is to be calculated on the basis of account receivable balance in the trial balance। यानी कि जो हमने फाइनल ट्रायल बैलेंस है ना हमारा, जो पीरियड का बनता है, ठीक है, फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट जो हमने बनाए थे। एक्चुअली मैं आपको बच्चों भी बताऊं कि मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में 45 कुछ 50 के करीब जो है ना मैंने सवालात इसी वजह से किए, और रिपीटेशन मैंने की है। एक एक चीज़ जो है ना मैंने आपको लेजर बनाई, लेजर सिखाई बार बार। मेरे ख्याल में 15-20 सवाल तो खाली लेजर के उस पे ही हैं। वो सिर्फ इस वजह से बनाई और बताई, बार बार रिपीट की मैंने सवालात को। हालांकि मैं नहीं चाहता तो मैं नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से की कि लेजर का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल जो है पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए। क्योंकि अगर लेजर का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास पक्का हो गया, तो फिर आगे जो है मेरे साथ पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं लेजर अकाउंट के थ्रू जो है ना बात कर रहा होता हूँ। ट्रांजैक्शन तो जाहिर है वो तो ज़रूरी है, ट्रांजैक्शन तो हम लिखते हैं, जनरलाइज करते हैं। लेकिन अगर आपको लेजर कॉन्सेप्ट मुकम्मल आ गया, ईमानदारी से अगर आपने उस पर मेहनत कर ली, यार 25 सवाल होंगे लेजर के ऊपर, सही है ना? 25 सवाल कितने देर लगती है आपको? एक सवाल हार्डली जो है इट विल टेक शायद मेरे हाल में 25 के 5 दिन लगेंगे आपको प्रैक्टिस करने में। और अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा तो 3 दिन के अंदर ही जो है ना 25 सवाल करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मजबूत कर लेगा। क्योंकि वंस अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया, आपके लिए आगे जो है समझना जो है बहुत आसान होगा। सिर्फ लेजर को आपने समझना है कि ये डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इधर गया उधर गया, सही है, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। सही है, अकाउंटिंग बेस करती है आपकी लेजर के ऊपर। लेजर कॉन्सेप्ट आपका, ये इनिशियली की बात कर रहा हूँ, लेजर कॉन्सेप्ट जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी वजह से उसके ऊपर मैंने मैक्सिमम मेहनत की है, जो कि मैं कभी के ज़माने में बच्चों के साथ करता था। राइट, तो ज़्यादा 3 दिन लगेंगे, 25 सवाल होंगे मेरे ख्याल में, ऐसे ही, तो वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमने जो है अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है आपको पास सवाल के अंदर, वो आपने उठाना है। ठीक है, अभी मैं करता हूँ। कंसीडर क्या करना है? इन दिस केस वी विल कंसीडर द बैलेंस ऑफ अलाउंस। अच्छा, ये आपने करना है। अब हमने नेट सेल्स में जो कैलकुलेशन की थी, और फिर कैलकुलेशन तक तो सही था, लेकिन जब हमने जनरल एंट्री बनाई तो हमने पिछला जो बैलेंस था अलाउंस फॉर बैड डेट का, आपने देखा होगा हमने कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, वो कंसीडर करते ही नहीं है। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल की बेस पे जब आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको पिछला जो बैलेंस होता है, जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है, इफ इट इज गिवन, और ये होता है जरूर, सही है, तो आपको ये कंसीडर करना पड़ता है, विल कंसीडर। ठीक है, जो पिछला बैलेंस होता है अलाउंस फॉर बैड डेट का, जो कि ट्रायल बैलेंस पे दिया हुआ होता है,
वो आपको कंसीडर करना पड़ता है, ये याद रखिएगा, इसको नहीं भूल जाइएगा। कहीं नेट सेल वाला जो है आप अप्लाई कर दें, नेट सेल बिल्कुल एक डिफरेंट इश्यू है। सही है। अब जो है ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस आप कंसीडर करेंगे, तो ये दिस बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, जो हमने लास्ट 4 जो है हमने केसेस देखे थे। ठीक है, ये छठा है ना, हाँ। लास्ट जो बिल्कुल शुरू के जो केस थे उसमें हमने देखा था कि बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है ट्रायल बैलेंस में, और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो वही केस जो है हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो बैलेंस है, ये वाला, ये जो इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ये हमने जहन में रखना है। और जो पहले हमने जो 4 केसेस किए हैं, कैलकुलेशन वैसे ही रहेगी, उसी के मुताबिक रहेगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है। तो दिस बैलेंस जो है, दिस बैलेंस कैन बी क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, कुछ भी हो सकता है। एंड अवर कैलकुलेशन, इसमें इसी वजह से मैंने खास तौर पर लिखा है कि हमारी जो कैलकुलेशन होगी टू फाइंड आउट फाइनल अमाउंट मैंने बोली है। ठीक है, एक कैलकुलेशन होगी आपकी जो परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, एक परसेंटेज दी हुई है, आपने परसेंटेज पे कैलकुलेट कर लिया जो भी अमाउंट आई, जैसे आपने नेट सेल में किया था। मैं अभी कर नहीं रहा वरना लेंदी हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन से जो अमाउंट आएगी, इसके ऊपर बेस नहीं करेगा। आपको अलाउंस फॉर बैड डेट का फाइनल अमाउंट निकालने के लिए ये जो बैलेंसेस हैं ट्रायल बैलेंस के, चाहे क्रेडिट हो चाहे डेबिट हो, एज पर इनिशियल 4 केसेस जो है आपको कंसीडर करना पड़ेंगे, आपको प्लस माइनस करने पड़ेंगे, फिर उसकी जो है आप वो क्या कहते हैं एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री, फॉर एडजस्टिंग एंट्री। इस मकसद के लिए आपको ये जरूर, खाली हमने इसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस नहीं लेना, बल्कि अलाउंस फॉर बैड डेट का भी बैलेंस हमने देखना है, और उसी हिसाब से प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे शुरू के जो हमारे 4 केसेस थे, बार बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूं कि उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर ले रही है। राइट। अच्छा जी, यहां तक ये हो गया हमारे पास एक इनिशियल जो है आपके पास आ गई चीज, वेरी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जाहिर एक एग्जाम्पल से हमको अच्छा समझ में आ जाता है और समझाने में भी आसानी होती है, बात ये होती है। अच्छा जी, अच्छा ये हो गया। अब ना हमने चेक किया कि फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस के अंदर, इन ट्रायल बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, ठीक है, इज रुपीज 20 लाख। 20 लाख रुपए अकाउंट रिसीवेबल के अंदर बैलेंस दिया हुआ है, ये आपने चेक कर लिया। ठीक है, अब दूसरा क्या चेक करना है, दूसरा चेक करना है भाई, फॉर एग्जाम्पल, ओके, वो बाद में चेक करेंगे। ठीक है, और एडजस्टिंग डाटा में, डाटा फॉर एडजस्टमेंट में, यानी कि ट्रायल बैलेंस के नीचे जो दी हुई होती है ना 1 2 3 4 5 6, जो है कि ये आपने जो है ना एडजस्टमेंट जो है ना बनानी है इसकी, तो वो उसके अंदर क्या किया हुआ है कि अलाउंस फॉर बैड डेट
वर्डिंग क्या हुई यार? But that is to be estimated at 1% of account receivable. ठीक है, यही हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल। आगे बैलेंस भी लिख सकता है, मैं इसको बैलेंस को ब्रैकेट में लिख सकता हूं। हो सकता है वो बैलेंस ना लिखे, खाली ये लिख दे 1% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। सही है, अमूमन यही होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो कौन सा होगा? क्या अकाउंट रिसीवेबल का, इसमें हम ये लिखते हैं कि डू वी कंसीडर allowance for bad debt balance before calculating percentage amount। यानी कि डू वी कंसीडर का मुराद ये है, क्या हम अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस करेंगे या वी विल डिडक्ट फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस क्या हम अलाउंस फॉर बैड डेट बैलेंस गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ये दो चीजें अबे नजर आ रहे हैं यार, मेरी लिखाई थोड़ी सी, हाँ ठीक है, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं तो इस वजह से आप लिखते चले आइए कि क्या हम कंसीडर करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट के बैलेंस को बिफोर कैलकुलेटिंग परसेंटेज अमाउंट। क्या करना है? बिल्कुल नहीं करना। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, क्या हम डिडक्ट करेंगे पहले से जो है ना, क्योंकि कंट्रा अकाउंट है ना, अलाउंस फॉर बैड डेट जो है कंट्रा अकाउंट है। किसका कंट्रा अकाउंट है? अकाउंट रिसीवेबल का। तो क्या उसको हम माइनस करेंगे? जैसे हमने पहले देखा कि नेट के ग्रॉस के सेल्स के कंट्रा अकाउंट्स जितने भी थे, सेल्स में से माइनस किया सेल डिस्काउंट, सेल अलाउंस, सेल्स रिटर्न, ये सारे कंट्रा अकाउंट थे, तो सेल में से हमने माइनस किए थे। सही है, तो क्या वही जो है सिचुएशन यहां पे भी होगी? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल जो है ये कंट्रा है, अलाउंस फॉर बैड डेट ये कंट्रा है। किसका कंट्रा है? अकाउंट रिसीवेबल का ये कंट्रा है। तो क्या हम लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे बिफोर कैलकुलेटिंग? या और वी विल टेक नेट अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस। नहीं, बिल्कुल नहीं। अकाउंट रिसीवेबल में से हम ये बैलेंस जो कंट्रा अकाउंट का है वो हम बिल्कुल डिडक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल माइनस कर नहीं करेंगे, और ना ही हम कोई नेट अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। इसकी लॉजिक है थोड़ा सा बाद में। सही है, जो आपको बैलेंस दिया हुआ है
ट्रायल बैलेंस के अंदर उस पे हम कैलकुलेट करेंगे। सही है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वेरी सिंपल। क्या है आपके पास? अलाउंस फॉर बैड डेट बराबर है अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय रेट। अकाउंट रिसीवेबल कितना है आपके पास? 20 लाख हमने लिया है फॉर एग्जांपल, और कितने परसेंट है? 1%। 1%। कितना आया जनाब? हैं? कितने सिफर हो गए? 1 2 3 4, 20,000। सही है। 2 सिफर कट गए और 20,000। तो अलाउंस फॉर बैड डेट आपका पास कितना होना चाहिए? 20,000। क्या इसकी हम एंट्री बनाएंगे? नो। ये कैलकुलेशन हमने की है दिस calculation is made to find out ledger balance after making adjustment of bad debt expense in allowance for bad debt account। बहुत लिखना पड़ता है यार असल में जो है ना, ताकि तुम लोगों को याद रहे। तो अलाउंस फॉर बैड डेट की मैंने कैलकुलेशन की, अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर मैंने रेट अप्लाई किया, तो 20,000 आया। क्या मैं 20,000 की एंट्री बनाऊंगा? है क्या इस तरह से बनेगी कि बैड डेट एक्सपेंस मैंने डेबिट कर दिया 20,000 से, और अलाउंस फॉर बैड डेट मैंने क्रेडिट दे दिया 20,000 से। क्या ये एंट्री बनेगी? एक अहम पॉइंट हम छोड़ गए। हमने इसी वजह से पहले ही लिखा था कि हम कंसीडर करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट के ओपनिंग बैलेंस को या जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस दिया हुआ है उसको कंसीडर करेंगे। ये तो हमने कंसीडर ही नहीं किया। ये तो मैंने we did not consider trial balance amount of allowance for bad debt। इसकी जो है उसमें इंक डालता हूं मैं। हमने कंसीडर ही नहीं किया, जबकि हमको कंसीडर करना है। ठीक है यार, ये तो वायर जो है ना हिल जाते हैं हाथ वाथ, जबकि हमको कंसीडर करना है, और यहां तो हमने कंसीडर ही नहीं किया। हमने जो कैलकुलेशन की उसी कैलकुलेशन की हमने एंट्री बना दी, जो कि रॉन्ग है। रॉन्ग।
ठीक है, क्यों रॉन्ग है ये देखते हैं। इसमें पहले इंक डालते हैं फिर देखेंगे, ठीक है, होल्ड करो। तो हमने ये तो कंसीडर ही नहीं किया, तो ये एंट्री हो गई रॉन्ग। ओके, अब हम प्रूव करते हैं वाई रॉन्ग। हमने लेजर बनाया, ठीक है, हमने लेजर बनाया किसका, अलाउंस फॉर बैड डेट का मैंने लेजर बनाया। मैंने 20,000 रुपए की ये एंट्री डाल दी, यहां पे 20,000 की ये एंट्री डाल दी, सही है, थ्रू बैड डेट आई है। बहुत बना चुके हैं तो इस वजह से इतना मसला नहीं है। अब इसके अंदर अगर जो है ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर 5,000 रुपए का, तो क्या हुआ, बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस हो गया 25,000 रुपए भाई, हो गया बैलेंस 25,000 रुपए। तो जाहिर है ये सही है या गलत है, ये गलत हो गई ना, ये तो क्रेडिट बैलेंस है। अब मिसाल के तौर पर मैंने किया कि अलाउंस फॉर बैड डेट का मैंने एंट्री बना दी बैड डेट की 20,000 रुपए की, यही एंट्री मैंने बना दी, दोबारा बना दी, बल्कि अलाउंस फॉर बैड डेट का डेबिट बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस डेबिट था से 3,000 रुपए। ये दोनों केसेस हम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इस वजह से पिछले लेक्चर बहुत गौर से देखना, क्योंकि उन लेक्चर्स की एप्लीकेशन यहां पे भी हो रही है। अब क्या हुआ, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो बैलेंस कितना हो गया, 17,000 रुपए, सही है ना। क्रेडिट फूडिंग में से डेबिट फूडिंग निकली 17,000 रुपए, बैलेंस क्या हुआ 17,000 रुपए, ऊपर बैलेंस 25,000 रुपए। अबे भाई हमने तो 1% कैलकुलेट करना है अकाउंट रिसीवेबल, जो कि 20,000 होना चाहिए बैलेंस हमारा, है ही नहीं। तो इस वजह से जब अगर हम ये कंसीडर नहीं करेंगे और ओपनिंग ट्रायल बैलेंस का अलाउंस फॉर बैड डेट में, तो हमारी एंट्री, हमारी एडजस्टमेंट नहीं होगी, गलत होगी, सही है। अब हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपकी, वो तो यहीं पे हो गया सवाल जो है, सवाल यहीं पे हो गया, हाँ ये तो समझाने में हो गया, वाह ज़बरदस्त। अब यहाँ पे देखते हैं इफ, बे यार जरा दूसरा लेते हैं, if in trial balance allowance for bad debt has credit balance, कितना, ₹5,000, सही है। और if in trial balance allowance for bad debt has debit balance ₹3,000, ठीक है। ये वन सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन। पहले तो आपने कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल कर लिया, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन क्या ये सही है, ये सही नहीं है, हमने प्रूफ किया ये सही नहीं है, ठीक है। इसके लिए बहुत आसान है कि हमने क्रेडिट बैलेंस जो है, यार ये तार खींचता है और मुझे डर लगता है कहीं जो है ना आवाज जो है ना होल्ड ना हो जाए। तो हमने कैलकुलेट किया कि 5,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस का मुराद ये है कि ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है 5,000 रुपए क्रेडिट में, सही है। मुझे बैलेंस कितना रखना है, यहाँ पे मुझे बैलेंस रखना है, मैं नया बनाता हूँ अकाउंट समझाने के लिए, ठीक है। ये भी जाहिर है ये मैंने बनाया तो ये रॉन्ग हो गई,
ये मैंने बनाई, ये रॉन्ग हो गई। अब सिचुएशन 1, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर 5,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है, 5,000 क्रेडिट बैलेंस है, मैंने अकाउंट बनाया आसानी के लिए यार, अलाउंस फॉर बैड डेट, मैंने ओपनिंग बैलेंस से लिखा, मतलब ट्रायल बैलेंस का बैलेंस लिखा 5,000, ठीक है। मुझे बैलेंस कितना रखना है, 20,000 रुपये। मैंने उठा के यहाँ पे कहा कि भाई ये मेरे पास बैलेंस आना चाहिए 20,000 रुपये, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ बैलेंस 20,000 रुपये आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 15,000 रुपये की बैड डेट की एंट्री डाल दूं तो फूडिंग हुई 20,000, यहाँ फूडिंग 0 है, क्रेडिट फूडिंग में से डेबिट फूडिंग निकली, बैलेंस आ गया 20,000, हो गया। क्योंकि मैं पहले बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं तो इस वजह से मैं ये कर रहा हूं। और एडजस्टमेंट बनाई आपकी, एडजस्टिंग एंट्री बनी, क्या बनी, बैड डेट्स एक्सपेंस 15,000 से डेबिट किए और अलाउंस फॉर बैड डेट 15,000 से क्रेडिट किए, ठीक है। ये रॉन्ग थी, ये रॉन्ग थी, सही है, ये करेक्ट है। यहां लिख देता हूं करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट एंट्री। हो गया। और वो जो है ना कि ट्रायल बैलेंस का और ये, वो आप पहले ही जो है ना प्रीवियस लेक्चर में देख लेना और उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, कोई मसला नहीं है। अभी हमने दूसरा, अगर डेबिट बैलेंस है तो मैंने बनाया अकाउंट, ठीक है, अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट मैंने बनाया। ट्रायल बैलेंस में मैंने चेक किया बैलेंस कितना पड़ा हुआ है जनाब, ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है कितना, 3,000 रुपये पड़ा हुआ है, राइट, 3,000 रुपये पड़ा हुआ है। और जबकि मुझे बैलेंस लाना है कितना, 20,000 रुपये मुझे बैलेंस लाना है, ओके। और जबकि यहां पे फूडिंग नील है, यहां कुछ नहीं है, तो मैं यहां कितना अमाउंट डालूं कि ये बैलेंस मेरा 20,000 आ जाए, शायद इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो मुझे यहां पे कितना डालना पड़ेगा जनाब, यहां पे डालना पड़ेगा बैड डेट एक्सपेंस का 23,000 रुपये। जब 23,000 की मैंने फूडिंग की यहां पे क्रेडिट साइड की, और जब यहां पे डेबिट साइड की मैंने फूडिंग की, इसी वजह से मैंने कहा कि वो तमाम जितने भी मैंने लेजर अकाउंट्स हैं वो तमाम सवालात जो है ना ज़रूर कर लेना, ताकि ये ये मतलब अगर आपको प्रैक्टिस है आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा समझना। 23,000 की मैं अगर बैड डेट की एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डालूंगा तो डेबिट साइड का जो बैलेंस है 3,000 रुपये वो उससे माइनस हो जाएगा और एंडिंग बैलेंस की फिगर आपके पास आ जाएगी 20,000 रुपये। तो एंट्री कितने की डालनी मुझे पड़ेगी, 23,000 रुपये की, राइट। तो एडजस्टिंग एंट्री मुझे कितने की डालनी पड़ेगी, एडजस्टिंग एंट्री मुझे डालनी पड़ेगी बैड डेट एक्सपेंस 23,000 रुपये से ये डेबिट करना होगा और अलाउंस फॉर बैड डेट 23,000 रुपये से क्रेडिट देना पड़ेगा। लेट मी चेक, ब्लर तो नहीं है तो थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, नहीं सही है, नजर आ रहा है, सही है जी। ये रॉन्ग थी, काटी मार देता हूं, ये रॉन्ग थी। क्यों रॉन्ग थी, हमने प्रूफ किया, इस वजह से रॉन्ग है ये।
फिर हमने करेक्टेड बैलेंस जब डाल के एडजस्ट किया तो हमारे पास जब हमने इसकी बनाई एंट्री तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। तो जब हम अकाउंट रिसीवेबल का हम बनाएंगे, ठीक है, ये रॉन्ग एंट्री लिख देता हूं। तो क्या करेंगे हमने कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन करने के बाद जो है यूं मुड़ू यूं मुड़ू यूं मुड़ू, हमने कैलकुलेशन करने के बाद जो है हमने अमाउंट निकाला। अमाउंट निकालने के बाद असल काम शुरू हुआ। क्या हुआ कि हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर चेक किया कि अमाउंट क्या है। पता चला कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अमाउंट है क्रेडिट 5,000 रुपए का। तो हमने फौरन लेजर खींचा, ट्रायल बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस डाला 5,000 और कितना रिक्वायर्ड है 20,000। यहाँ पे 20,000 लिख दिया आपने, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है ना। क्रेडिट बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे लिखा जाता है लेजर की। क्यों लिखा जाता है? हमने बहुत सारे सवाल किए हैं, वो यू मस्ट प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस। तो ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सही है ना, आप खुद ही करते चले जाओगे। ये रखना है। तो कितने की एंट्री में क्रेडिट साइड पे डालूं कि मेरा बैलेंस 20,000 आ जाए? 15,000 बस। दूसरा सिचुएशन क्या हुई है कि मुझे मेरे पास, इसको लिख लेता हूं मैं सिचुएशन 1 है। सिचुएशन 1 और ये सिचुएशन 2। जाहिर है हो सकता है कि डेबिट क्रेडिट ना हो और डेबिट हो, दिस वन अलाउंस के अंदर। फिर क्या करोगे? कोई मसला नहीं है। अगर जैसे ही आपने देखा ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस है, आपने लेजर खींचा, ओपनिंग बैलेंस लिखा दिस 3,000 रुपए। अब उसके बाद कितना रिक्वायर्ड है? 20,000 रुपए। तो जाहिर है ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ये यहीं लिखा जाएगा। आपने लिख दिया 20,000 मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये मुझे रिक्वायर्ड है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, तुम पेंसिल से लिख देना, जब निकाल लो तो फिर मिटा देना। ये रिक्वायर्ड है आपको। तो जब ये रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे 15,000 डाले, 5,000 पहले से थे, 20,000 हो गया। अब यहाँ पे 3,000 डेबिट है, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डेबिट बैलेंस में पड़ा हुआ है, ठीक है, क्रेडिट तो है ही नहीं। तो मैं कितना अमाउंट क्रेडिट कार्ड डालूं कि पहले तो डेबिट बैलेंस नील हो जाए और उसके बाद जो है क्रेडिट बैलेंस आ जाए 20,000 रुपए। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। और ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, अलाउंस फॉर बैड डेट। ये ओपनिंग बैलेंस है आपके पास, इसमें 3,000 ये डेबिट है, ठीक है। अब पहले इसको जीरो करना है, तो पहले एंट्री आप 3,000 से आप इसको आपने क्रेडिट दे दिया, ठीक है, क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेट में एंट्री आती है बैड डेट से, तो इस वजह से मैंने लिखा है बैड डेट से एंट्री की। तो ये जी क्या हो गया, बैलेंस जीरो हो गया, नील हो गया, यहां पे नील हो गया। अब मुझे बैलेंस कितना यहां पे करना है? 20,000 रुपए, ठीक है। मुझे बैलेंस एंडिंग कितना करना है जनाब? 20,000 दिखाना है। तो मैं फर्दर ये मतलब फूडिंग की, यहां पे फूडिंग आई 3,000 और इसकी फूडिंग आ गई 3,000, तो बैलेंस नील हो गया। इसको मैंने, अगर मैं बैड डेट एक्सपेंस 20,000 से डाल दूंगा तो यहाँ पे बैलेंस 20,000 आ जाएगा ना, क्योंकि ये फूडिंग इसकी 20,000 रही और ये आ गई, कोई मसला। तो टोटल अगर मैं
23,000 की बैड डेट डाल दूं तो कोई मसला नहीं है ना। ऊपर वाली को मैंने ब्रेक करके आपको समझाया, ये पहले भी समझा चुका हूं मैं, कि इसको पहले नील करना है, डेबिट बैलेंस को नील करना है, जीरो करना है। कैसे करेंगे? जितना डेबिट में बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड के ऊपर अमाउंट डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया बैड डेट का। क्योंकि पहले मैं बहुत तफसील से बता चुका हूं, इस वजह से ही मैं बता रहा हूं। और उसके बाद जो है लेजर के थ्रू ही आपको कितना बैलेंस लेके आना, 20,000। अगर क्रेडिट साइड के ऊपर मैं एक एंट्री डाल दूं तो ये आ जाएगा 20,000 रुपये। सही। तो ये आपकी जो है इस तरह से ये कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं। और ये यू मस्ट रिमेंबर कि ये किस तरह से आपका होती हैं। सही है ना। और ये प्रोसीजर हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अच्छा जी, अब सवालात के अंदर एडजस्टमेंट में मैं पढ़ देता हूँ। याद रहता है कि बैड डेट एक्सपेंस 5% ऑफ नेट सेल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल में से सारे कंट्रा एसेट कंट्रा सेल अकाउंट माइनस होंगे और उसके बाद जो फिगर आएगी 1% या 5% आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। Allowance for bad debt is to be made at 5% on account receivable. अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है उस पर 5% आपने निकालना है। जैसे यहाँ पे 1% था, वहाँ पे 5% निकालना है। और अलाउंस फॉर, और इस केस में अलाउंस फॉर बैड डेट का आपने ओपनिंग बैलेंस देखा, ओपनिंग बैलेंस से बना दिया, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस देखा और फिर अकॉर्डिंगली आपने उसके ऊपर कैलकुलेशन की जो पहले हम कर चुके हैं। सही है। ये भी दे सकता है कि बैड डेट्स वाज इंक्रीज बाय 2,000 रुपए। ये बिल्कुल स्टेट है, शायद पहले किए हैं कि बैड डेट को इंक्रीज कर दो। यहां पे अलाउंस की बात नहीं हो रही है। सही है। बैड डेट को इंक्रीज करो 2,000 रुपए से। तो बैड डेट, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट का कोई अमाउंट दी हुई है तो वो अमाउंट जो है आप माइनस कर दोगे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि बैड डेट को इंक्रीज करना है बाय, नहीं, बाय। अगर बैड डेट इंक्रीज टू होगा 2,000 रुपए तो फिर वो अलग। इसको चलो हम थोड़ा सा देख लेंगे, एक अलग छोटा सा लेक्चर बनाएंगे और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम देखते हैं इसमें, यार इसी में हो सकता है, इसी में कर लेते हैं। सही है। अब मैं कहाँ लिखूं, ये मैं मिटा देता हूं। हाँ, नहीं, एक छोटा लेक्चर जो है ना थोड़ा सा बना देंगे, उसमें कैलकुलेशन वगैरह डाल के एक अलग से बना देंगे। सही है, इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। और वो नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में कि अगर किस तरीके से लैंग्वेज दी हुई होगी तो आपको किस तरह से काम करना है, चीज़ें वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो फिर इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं और होप के ये पूरे के पूरे 6 जो है हमारे केसेस मुकम्मल हो गए और अलाउंस फॉर बैड डेट जो था वो हमारे पास ख़त्म हो गया। और एडजस्टमेंट की जो नरेशंस होती हैं उसको हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे वो किसी दूसरे लेक्चर में। सही है। तो अब इसके बाद जो है हम, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना, है तो सारी इंपॉर्टेंट और वेरी प्रैक्टिकल जो है ना हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लंबे जाएंगे हमारे लेक्चर। ठीक है बेटा, चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।